राधे कृष्णा मित्रों, आइए जानते हैं इस साल की अंतिम एकादशी कब है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस एकादशी का महत्व कितना ज़्यादा है हमारी लाइफ में, क्योंकि इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी, जिससे ही आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा कि सफला का अर्थ सफलता, मतलब हम जो भी काम करेंगे हमें हर काम में सफलता प्राप्त होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस साल की अंतिम एकादशी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ सफला एकादशी है, जो हर साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है। सफला एकादशी का मुहूर्त और पारण का समय क्या है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस दिन क्या क्या शुभ संयोग बनेंगे, ये भी आप ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। सफला एकादशी के दिन सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 5:30 से 6:30 बजे तक आपको स्नान ध्यान आदि से निवृत्त हो जाना है। सफला एकादशी का व्रत हर साल को रखा ही जाता है। जो भी व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसको हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन इस बार सुकर्मा योग स्वाति नक्षत्र के साथ गुरुवार के दिन का बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है। सफला एकादशी पंचांग के अनुसार 25 दिसंबर बुधवार को रात्रि 10:29 से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 26 दिसंबर को देर रात्रि 12:43 पर होगा। अर्थात उदया तिथि के अनुसार ही इस साल सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर यानी कि गुरुवार को रखा जाएगा। इस बार 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन गुरुवार भी है, विष्णु भगवान की पूजा के लिए जो समर्पित होता है, और एकादशी भी विष्णु भगवान की प्रिय तिथियों में से है। इसके अलावा सफला एकादशी के दिन सुकर्मा योग प्रातःकाल से लेकर रात्रि 10:42 तक रहेगा और उसके बाद धृति योग बनेगा, जो अगले दिन पारण के समय भी रहने वाला है। इस दिन स्वाति नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर 6:09 तक होने वाला है। फिर विशाखा नक्षत्र आएगा और इसका जो मुहूर्त है एकादशी का, वह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:23 से लेकर 6:70 तक रहने वाला है। उस दिन का शुभ मुहूर्त दोपहर को 12:01 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। सफला एकादशी व्रत की पूजा आप सुकर्मा योग में करें। उस दिन शुभ उत्तम सुबह 7:12 से 8:30 तक यह योग रहेगा और यह समय सर्वोत्तम है। उस दिन सूर्योदय सुबह 7:12 पर होने वाला है और इसका पारण का समय रहेगा 27 दिसंबर को शुक्रवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक और द्वादशी तिथि का समापन 28 दिसंबर को रात्रि में 2:26 पर हो जाएगा। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत का महत्व, जो कि बहुत जरूरी है जानना। इस दिन व्रत रखकर विष्णु पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है, जिससे उसको पुण्य मिलता है। और नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत रखने से हर कार्य में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। सफला एकादशी का व्रत बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्री हरि की पूजा और व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जीवन में खुशहाली आती है, कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं और सारे काम बनते ही चले जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी के क्या नियम है, आपको क्या खाना चाहिए। इस दिन दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना, बादाम, नारियल, शकरकंद, आलू और सेंधा नमक, राजगीर का आटा आदि चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद ही कुछ खाएं, ये सर्वोत्तम रहेगा। साथ ही प्रसाद बनाते समय पवित्रता का खास ख्याल रखें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप आप पूरे दिन करें तो व्रत अवश्य ही फलित होगा। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी और विष्णु भगवान की कृपा अवश्य ही बनी रहेगी। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को सफल और सफल बनाने में हमारा खान पान ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन वगैरह से तो हमें अवश्य ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए और चावल, जो कि हमें एक दिन पहले से नहीं खाना चाहिए। और भगवान विष्णु को भोग लगाते समय आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है
त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। इस प्रकार नारायण को भोग लगाने से वह तुरंत स्वीकार करते हैं और आप पर विष्णु भगवान की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। तो सफला एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन पहले मेरा रिमाइंडर का वीडियो भी आप लोगों के लिए आ जाएगा, तो इस दिन व्रत रखना ना भूलें। जो भी विष्णु भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका दिन शुभ हो। सफला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे कृष्णा।